पढ़ाई होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, मुझे पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक्सिस है। ठीक है, क्या है? ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस से आर दूरी पे, एक्सिस से कितनी दूरी पे? आर दूरी पे सपोज करो कि मेरे पास कोई मास है एम। मान लो कि एक्सिस से आर दूरी पे मेरे पास कोई मास है एम, है ना? तो और मान लो कि ये जो मास है ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, लाइक इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा, है ना? मान लो कि कोई मास है एम, वो एक्सिस से आर दूरी पे है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो एक चीज तुम मुझे बताओ कि अगर सेंटर से आर दूरी पे कोई मास ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा आर। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो अभी भी लिख लो, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें कम से कम 3 बार डिराइव कर चुका हूं कि सेंटर से आर दूरी पे अगर कोई मास है एम और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा आर। तो आप मुझे बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। यही होगी, कोई डाउट तो नहीं है? पर वी किसके बराबर है? वी बराबर किसके? ओमेगा आर के। तो ओमेगा आर का स्क्वायर। और अब इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मास इंटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। अगर किसी भी एक्सिस से आर दूरी पे कोई मास पड़ा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो एम आर स्क्वायर की जगह अब आई पुट करो तो कितना आया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ इंटू कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू कितना एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर। जैसे ट्रांसलेशन में कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल में क्या फॉर्मूला होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और इस डेरिवेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार वापस रिपीट करोगे क्या? मैं वापस कर देता हूँ रिपीट, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है? और एक्सिस से आर दूरी पे सपोज कर लो कोई मास पड़ा है एम, और वो मास इस एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, और मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो याद है ये फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर। सेंटर से आर दूरी पे वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा आर। तो इस मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मुझे बता। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? तो हाफ एम वी का स्क्वायर है, पर v तो ओमेगा आर है, तो यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन याद है गगन, एक्सिस से आर दूरी पे अगर कोई मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। भूल तो नहीं गए? मास इंटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर, ये क्या होता है? इनर्शिया। तो एम आर स्क्वायर की जगह आई लिख, तो तेरा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो कोई भी बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि डिराइव काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको v लिखना है, k लिखना है, और फाइनली एम आर स्क्वायर की जगह i लिखना है। आपका आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, वरना इसको लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हाँ तहसीन बोलो, क्या डाउट है? ओके। अरे तहसीन तू खाली फॉर्मूले पे ध्यान दे। तू ये फॉर्मूला देख, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? इसके अलावा कुछ मत देख। देखो मैं यूज करना सिखाता हूँ, ठीक है? तो अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एक डिस्क है। क्या है? ये एक डिस्क है, इसका मास है एम, रेडियस है आर, और ये सेंटर के हिसाब से
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, लाइक ये गोल गोल घूम रही है अपनी जगह पे, तो आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और तुम्हें नहीं याद हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2 और इनटू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत होती है और एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत होती है। कब, अगर कोई बॉडी घूम रही है तब, चल रही है तो तुम्हें भी पता है हाफ mv², पर घूम रही है तो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो आई तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें अगर नहीं याद हो तो मैं तुम्हें सारे आई लिखवा रखे हैं, अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो मुझे बोलना, फिर भेज दूंगा। और ओमेगा, तो तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो तुम्हें इनर्शिया और एक ओमेगा। तो किसी को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है ना, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जैसे अभी तो मैंने तुम्हें इस डिस्क का इतना होता है, बाकी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप वापस समझना, और बाकी तुम सब लोग निकालना इसका आंसर। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है m, रेडियस है r। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr², और ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कैसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr², और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से देखो, तो आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, हाफ तो है, आई तुम्हें याद रखना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, आपका आंसर कितना आएगा, 1/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से निकालते हैं। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो वापस मैं बोल रहा हूं, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, और दूसरा सारे इनर्शिया एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना। 10-12 ही हैं, तुम्हें याद हो जाएंगे। 2-3 तो मैं तुम्हें अभी और प्रैक्टिस खुद ही करा दूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो इसको कैसे निकालते हैं, तुम समझना और अगला क्वेश्चन तुम करना। और इसको डिनोट करते के से, रेडियस ऑफ गायरेशन किससे डिनोट करते, के से। तो किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk² लिख सकते हो। किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या लिख सकते हो, mk²। और k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, तो अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड k फॉर सॉलिड स्फीयर, तो आप मुझे बताओ किसी सॉलिड स्फीयर का k कितना होगा। तो आप क्या करना, किसी भी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr², और इसको किसके बराबर रख देना, m² को। m से m गया, स्क्वायर को उधर भेजो तो आपका k कितना आ जाएगा, √2/5r। बस आ गया। तो अगर मैं तुम्हें किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछूं तो आप क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के बराबर कर देना। तो आपका m से m तो कैंसिल हो जाएगा, और बस ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लो, तो आपका k तो बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, √2/5 अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू के का स्क्वायर। और के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। लिख लो। फिर एक क्वेश्चन तुम मुझे करके बताना, एक क्वेश्चन तुम मुझे करके बताना कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग। तो आपको बताना है किसी रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा हूं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इसको याद भी कर लेना
और जल्दी बताओ कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, जल्दी करो सब। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी सोचो। आपको मैंने तरीका बताया है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको किसके बराबर रख दो, एम के स्क्वायर के। एम से एम कैंसिल करो, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो के किसके बराबर होगा, आर के। बस सिंपल। तो किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए यार तुम्हें आई तो याद रखना पड़ेगा सबको। अगर तुम्हें आई याद नहीं है इस चैप्टर में तो तुम फंस जाओगे। तो सारे आई याद रख के जाना। तुम्हारे पास नहीं है लिस्ट तो मुझे बोलना, आज मैं तुम्हें क्लास के बाद भेज दूंगा, पर याद रख लेना, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में। काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। टॉपिक लिखो। टॉपिक लिखने में तुम्हें 2 मिनट लगेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। तुम लोगों ने कभी भी अपनी, जो तुम गाड़ी चलाते हो, कभी उसके टायर की तरफ देखा है। तो तुम्हारी गाड़ी का जो टायर होता है ना, आपकी गाड़ी का जो टायर होता है, कभी ध्यान से देखना, आपकी गाड़ी का टायर घूमता भी है और आपकी गाड़ी का टायर चलता भी है ना। अगर तुम गाड़ी चलाते हो तो आपका टायर घूमता है, सबको पता है। लेकिन गाड़ी चल रही है तो साथ साथ टायर चल भी रहा है। तो मान लो कि कोई बॉडी है जिसका एम तो आपको दे रखा है मास, मान लो आपको वी दे रखी है उसकी वेलोसिटी, मान लो आपको ओमेगा दे रखी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी। और मान लो आपको आई दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मतलब आपकी बॉडी चल भी रही है और रोटेशनल मतलब घूम भी रही है। तो आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट होंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब चलने वाली, तो चलने वाली कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कौन सा वी होगा, सेंटर वाला वी। और रोटेशनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर कोई बॉडी चलती भी है और घूमती भी है तो चलती वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम होता है मास, वी मतलब वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, सेंटर की वेलोसिटी। ओमेगा मतलब क्या होगा, ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इस फॉर्मूले को लिख लो क्योंकि आगे अपना टॉपिक इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई बॉडी अगर खाली चलती है तो हाफ एम वी स्क्वायर, खाली घूमती है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर चलती भी है और घूमती भी है तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे अपने घर में पंखा है तो पंखा खाली घूमता है ना, पंखा क्या करता है, खाली घूमता है। लेकिन ट्रक का टायर है तो ट्रक का जो टायर है, टायर चलता भी है और घूमता भी है। तो ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लिख लो इसमें। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आप। लिख लो इसको। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एम मतलब मास है, आई मतलब इनर्शिया है, वी मतलब वेलोसिटी है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। और मैंने तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी निकालना सिखाया है, रेडियन पर से, याद है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, कितना एंगल घुमा अपॉन कितना टाइम लगा, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं बढ़ूं, लिख लिया तुम लोगों ने ये सब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं, लिख लो इसको। डायग्राम बनाना और ये फॉर्मूला लिख लेना, फिर अपन इस फॉर्मूले से आगे चलेंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, तुम ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, मान लो ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर की वेलोसिटी है वी।
और मान लो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और आर मान लो तुम्हें दे रखा है, आर है इसका रेडियस, और मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है। तो याद रखना अगर प्योर रोलिंग है तो v इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर होगा। मतलब इसके सेंटर की वेलोसिटी मान लो v है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, आर मान लो इसका रेडियस है। प्योर रोलिंग का मतलब है नो स्लिपिंग। याद है अपनी गाड़ी का टायर कभी कभी स्लिप भी कर जाता है, प्योर रोलिंग का मतलब है कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो v किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के। तो अपन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर। और याद रखना इस v का मतलब है सेंटर की वेलोसिटी कितनी है। तो अब अगर मैं वापस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब तुम ध्यान से देखना, इसको तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखना, और याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, आई को अपन क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, भूल तो नहीं गए। और ओमेगा कितना है, वी बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर है, वी अपॉन आर के। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एम मास है, वी वेलोसिटी किसकी, सेंटर की, के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर आपका रेडियस है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन कभी मत भूलना। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग मोशन, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। लिख लो इस फॉर्मूले को, और तुम लिख के ले लेना, इसका डेरिवेशन पक्का आता है कि इन प्योर रोलिंग मोशन डिराइव काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। सर आप पूछो। ये एम के स्क्वायर और वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आप कहाँ से लिखे? देख इन आई की जगह मैंने पुट किया एम के स्क्वायर, याद है लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, आई होता है एम के स्क्वायर, के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, और देख ओमेगा किसके बराबर है, वी अपॉन आर के। तो ओमेगा की जगह मैंने वी अपॉन आर लिख दिया। ओके लिख लो इसको, और फिर एक क्वेश्चन पूरा तुम्हें करना है, पहले तुम करना फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिर अपन इस चैप्टर के एंड पे आने वाले बहुत जल्दी। लिख लो इसको। और कोई डाउट है, हर्ष गगन कोई डाउट है तो पूछो। गर्वित भाई कोई डाउट है, अश्विता तहसीन, सिंपल सा टॉपिक है, बस तुम्हें ना इसको लय में फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम सबको करना है, सब लोग आंसर करोगे उसका, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आता है। तो ना वो क्वेश्चन करना तुम अभी, रुको पहले ये लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और प्योर रोलिंग में याद रखना, प्योर रोलिंग मतलब कोई स्लिपिंग नहीं, देयर इज नो स्लिपिंग। तो सेंटर की वेलोसिटी अगर v है, तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो वैसे ही आपने पढ़ा रखा है, नहीं, अगर स्लिपिंग नहीं है तो अपन इसकी जो वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उनके बीच का रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर, और ये v किसकी वेलोसिटी है, बॉडी के सेंटर की वेलोसिटी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, और ये फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूले से, इसको याद रखना, लिख लेना सब। ठीक है, और ये इसका डेरिवेशन खत्म होता है इस फॉर्मूले का। तो एक क्वेश्चन तुम लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो, अ रिंग ऑफ मास m रेडियस r is in pure rolling motion, is in pure rolling motion with velocity v। तो आपके पास एक रिंग है, उस रिंग का मास है m, रेडियस है r, और प्योर रोलिंग मोशन में विद वेलोसिटी v। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और आपको बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा हूं रिंग का, वो होता है एम आर स्क्वायर। अब तुम तुम्हारे हिसाब से के तुम निकालते रहना, और आप मुझे तीनों चीजें निकाल के बताओ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ट्राई करो, सब लगाओ दिमाग। आई मैंने आपको दे रखा है एम के स्क्वायर, सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग सब।
एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r और उसकी वेलोसिटी कितनी है v। आपका आंसर खाली m, r और v में आना चाहिए, इसके अलावा किसी और में नहीं आ सकता। निकालो तीनों आंसर क्या आएंगे, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं सॉल्व कराऊंगा पूरा, पर एक बार तुम करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा कि एक रिंग है जिसके सेंटर की वेलोसिटी है v, इसका मास है m, रेडियस है r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको m के स्क्वायर दे रखा है। तो पहले तो आप i की जगह m के स्क्वायर पुट करके, और इस m के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mr स्क्वायर के। तो m से m गया तो k किसके बराबर आ गया, r के। तो पहले अपन ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ये तो बहुत आसान है, हाफ m v स्क्वायर हो गया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तुम्हें याद रखना है। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो ये भी कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर। क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका आंसर है टोटल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे इस के इक्वल टू आर की यहाँ पे जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि दोनों अपन ने अलग से निकाल के ऐड कर दिया। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर वो एम के स्क्वायर नहीं होगा? अरे पुट करेगा तो भी आंसर वही आएगा, तो उसको उतना लंबा लेके जाएगा ना, तो भी तेरा आंसर यही आने वाला है, देखना। तो देख मेरे पास आई था ना, तो मैंने आई को सीधे ही पुट कर दिया। हाँ हाँ सर, वो मैंने ऐसे कहा, मैंने वो नहीं देखा के बराबर आर है। हाँ वो इसलिए वो आंसर वही आएगा, तो लंबा भी लेके जाएगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आया। देखो आज हमने क्या किया, आज हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन पढ़ा, फिर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा, फिर हमने देखा कि अगर बॉडी चलती भी है घूमती है भी तो कितनी होती है, फिर हमने देखा कि प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन में v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो आप इस फॉर्मूले को और छोटा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक क्वेश्चन अब तुम्हें करना है और सब लोग सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये स्फीयर आगे जा रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, किससे जा रहा है, वेलोसिटी v से। और आपको मैंने i दे रखा है 2/5 mr²। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। घूम भी रहा है, चल भी रहा है, मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई आपको देगा नहीं। तो आप मुझे बताओ कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, के निकाल सकते हो, यहां से के निकाल के बस पुट करना है तुम्हें उसमें फॉर्मूले में। तो कितना आएगा देखो, पहले आई को आप बराबर कर दो एम के स्क्वायर के, तो एम से एम चला जाएगा, तो आपका के स्क्वायर किसके बराबर आया, 2/5 r² के। और इसका फॉर्मूला याद है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, फॉर्मूला याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाय r²। तो इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² कितना हो जाएगा, 2/5 r², और नीचे r² पहले से था, तो r² से r² गया, देखो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 और 2 7, 7/5। तो आपका आंसर आएगा 7 mv², 5×10। बस ये इसका आंसर है। चेक करो घर में क्या गलती हो रही तुमसे। इस तरीके से करते हैं। तो अगर कोई बॉडी चलती भी है और घूमती भी है, और अगर मैंने तुम्हें दे दिया कि ये प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी को कंबाइन करके ये फॉर्मूला बना है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेघना कोई डाउट है, अश्विता, गार्गी,
हर्ष कोई डाउट है? जतिन भाई कोई डाउट है तो पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट है मेघना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ये जो क्वेश्चन तुम्हारी जो यस मैंने सर। बताया ना, ये तुम्हारे जेई मेंस आई थिंक 2016 या 17 का क्वेश्चन है। ये निकालना था उसमें। बस वही है, के याद रखना है। के याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वहां बैठ के तुम के नहीं निकाल सकते है ना। कोई डाउट है तो पूछो अब यार, नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखो। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। वेलोसिटी, टॉपिक है, डेरिवेशन है। वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। फॉर प्योर रोलिंग मोशन। आसान डेरिवेशन है। अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और मान लो कि आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, और मान लो ये हाइट आपको दे रखी है एच, और सपोज करो कि यहां पे अपने पास एक मास है एम, उसका रेडियस है आर, और मान लो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा। और मान लो कि जब ये नीचे पहुंचा तो ये घूम भी रहा है और ये चल भी रहा है। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अपन ने कौन सा मोशन लिया? प्योर रोलिंग। तो अपन क्या लगाएंगे देखो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं अपन? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सपोज करो कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। याद है वर्क एनर्जी में आया था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और मान लो ये वाली हाइट आपकी 0 है। तो आप मुझे बताओ, इनिशियल मतलब ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर तो आपका मास रुका हुआ है, वो तो धीरे धीरे नीचे आएगा फिर चलना चालू होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। प्लस जब आपका मास ऊपर ही ऊपर है तो जमीन से कितनी हाइट पे? h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। अब kf, अब देखो kf कैसे लिखेंगे। तो जब आपका मास नीचे ही नीचे पहुंचा तो मान लो उसकी वेलोसिटी v है और वो प्योर रोलिंग मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? याद है, हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अगर तुम भूल गए हो तो जब आपका मास नीचे ही नीचे पहुंचेगा तो वो कौन सी हाइट पे? 0 पे। और हाइट अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो ध्यान से देखो, आपका m से m गया, इस 2 को ऊपर भेजो, 2gh हो जाएगा। इस 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को नीचे भेजो तो उधर क्या बचेगा? आपका v स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजो तो इधर आ जाएगा आपका रूट। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन जब क्या है? जब कौन सा मोशन हो रहा है? आपका प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। ये आपकी बुक की लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर की। चैप्टर तुम खोल के देखना बुक में, तो इस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। 2 लाइन का डेरिवेशन है, बुक में बहुत लंबा कर रखा है। तुम्हें क्या करना है? एक इंक्लाइन प्लेन बनाना, सिंपल सा, ऊपर एक मास रखना, बोलना कि भैया मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, फिर आप क्या लगाना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो जब बॉडी ऊपर ही ऊपर है तब तो वो रुकी हुई है, जब नीचे ही नीचे पहुंचेगी तो वो चल भी रही है, घूम भी रही है। तो मान लो ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट, नीचे नीचे वाला पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट। और जब आपकी बॉडी ऊपर है तो जमीन से कितना ऊपर है? h हाइट पे। तो अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या बोलता है? के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि ऊपर ही ऊपर तो आपका मास रुका हुआ है ना। और जब आपका मास ऊपर है तो कितनी हाइट पे? h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। अब फाइनल, फाइनल मतलब आपका मास जमीन पे पहुंच गया और वो प्योर रोलिंग में। तो ये फॉर्मूला मैं तुम्हें शुरू में डिराइव करा दिया था। और नीचे ही नीचे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो बस अब तो 2 को ऊपर भेजो, इसको नीचे भेजो, रूट लगा लो। ये आ गया आपका आंसर। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। कोई डाउट सर ये है? के स्क्वायर, हाँ पूछो। के स्क्वायर
आर स्क्वायर कैंसिल होगा? नहीं नहीं नहीं, अगर रिंग होगा तो ही कैंसिल होगा, वो तेरे को के निकालना पड़ेगा ना। अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसका, जरूरी नहीं है कैंसिल हो जाए, है ना वो। एक क्वेश्चन अभी ओके। कर रहे हैं हम लोग, पर ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, लिख लो इसको, और इस डेरिवेशन में डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्या पता किसी और का भी डाउट हो, उसका भी क्लियर हो जाएगा। तहसीन, अश्विता, तुम लोग बताओ यार, डाउट हो तो बोलो, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने आज कराई ना सब इंपॉर्टेंट है यार, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम नीट दे लो, चाहे तुम ओलंपियाड्स दे लो, कुछ भी दे लो, चाहे तुम्हारे स्कूल का एग्जाम दे लो, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो मैं कराता हूं, एक मैं कराता हूं, अगला तुम करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि सपोज करो कि मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, और मान लो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक होलो स्फीयर है। क्या है? एक होलो स्फीयर। और मान लो कि इसका मास है m, रेडियस है r, और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो आपको बताना है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको बताना है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे निकालेंगे। v क्या होगा? √2gh, मान लो इसकी हाइट आपको h दे रखी है, और नीचे क्या आएगा? 1 + k²/r²। बस k नहीं है अपने पास तो k कैसे निकालेंगे? आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के बराबर पुट करो, तो m से m गया तो k² कितना आया? 2/3r²। बस पुट कर दो, तो √2gh 1 + k² की जगह क्या आएगा? 2/3r², और नीचे क्या था? r²। r² से r² गया, इसका एलसीएम लो, देखो कितना आएगा। तो ये 3 तो ऊपर जाएगा 5, और 3 ऊपर 6, तो आ जाएगा 6gh/5। तो ये इसका आंसर है। इधर एलसीएम लेना, देखो 3 यहाँ पे आएगा, 3 + 2 5, और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 6। तो इस तरीके से अपन वेलोसिटी निकालते हैं। और ये वेलोसिटी कब एप्लीकेबल है? जब प्योर रोलिंग मोशन है ना। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आया। गगन, अब तेरे को क्लियर हुआ कि k² से r² क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि हर बॉडी यस का सर। k² अलग होता है। वो तेरे को क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कौन सी बॉडी है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो, पूछो भाई, क्या डाउट है? ओके, अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलता हूं, मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है h हाइट का। सपोज करो कि यहां पे एक होलो सिलेंडर है। क्या है? एक होलो सिलेंडर, जिसका मास है m, रेडियस है r, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसको मैं रिलीज करूंगा और ये नीचे पहुंचेगा, और मान लो नीचे पहुंचने के बाद भी प्योर रोलिंग मोशन में, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। करो जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। मास है m, याद रखना होलो सिलेंडर का mr² होता है। कितना आएगा सोचो इसका आंसर। तो पहले तो फॉर्मूला याद रखना, √2gh/1 + k²/r²। तो इसकी जगह आप m² पुट करो, तो m से m गया, k² r² के बराबर है, तो आपका आंसर कितना आएगा? √2gh/1 + r²/r²। तो ये गया 1 से 1, 1 + 1 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? √gh। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अरे गार्गी, √2gh कहाँ से आया बेटा? √gh आएगा ना, k² से ये गया 1 + 1, जीरो जीरो नहीं हो गया, अब 1 आएगा ना, k² r² कटेगा तो 1, 1 + 1 2, और 2 से 2 काट देना तो बचेगा √gh। ठीक है, तो तुम लोगों को इसमें कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो।
कोई भी डाउट है तो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। देखो आज मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और नोट्स तुम्हें भेजूंगा, और प्लीज शीट सॉल्व करा करो। शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें सब याद रहेगा, वरना सब हवा हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहने वाला तुम्हें, कुछ भी। शीट सॉल्व नहीं करोगे तो, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, बस तुम्हें समझा रहा हूं, है ना, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है मेघना, अश्विता, तहसीन, जितना हो सके ट्राई तो करा करो। गगन, गर्वित, तुम ट्राई करो तो अपने आप तुम्हें चीजें समझ में आएगी। और कुछ पूछना है तो पूछो। आज हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करी है, इन सबको एक जगह लिख लेना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास डाउट हो तो तुम अलग से मुझसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सुबह 12 बजे, 11:30 बजे मैं खाली रहता हूँ, तो डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं जूम पे आ जाऊंगा, ठीक है। बट आप पूछा करो, है ना, प्लीज यार। चलो बाय बाय, टाटा।